हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए टीचर वाला। मैं विवेक फिर से आज अपना क्लास कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जैसा कि हमने वादा किया था। तो हमने बहुत से सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं कि एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल वगैरह सब कुछ बता दिया है, जेंडर वगैरह सब कुछ, टेंस भी बता दिया है, और कैन और शुड का प्रयोग भी बता दिया, वुड का प्रयोग भी बता दिया। तो टोटली जो चीज़ें बताया है वो सब आप पढ़ते चलिए। साथ साथ आज हम अपना कंटिन्यू वीडियो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जो यूज़ पढ़ाने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ हैज़, हैव या हैड। हैज़ और हैव और हैड का प्रयोग यानी पास के अर्थ में होता है। ठीक, ठीक। तो हैज़, हैव और हैड का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो हिंदी पहचान में क्या होता है, देखो, एक भाव होता है और एक हिंदी सिर्फ सेंटेंस होता है। तो यहाँ हमें भाव में समझना पड़ेगा। देखिए, अब तक क्या था कि ये सोचना पड़ता था कि लास्ट में क्या आता है। यहाँ पर भी देखना पड़ेगा हमें लास्ट में क्या आता है। लास्ट में देखना पड़ेगा है तथा था। ठीक, ये होगा तभी हैज़ और हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाव क्या प्रकट कर रहा है, कि पास होने का। जैसे अब वाक्य में लिखा गया है, देखिए, पहचान में लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य में पास होना अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवगुण का होना भाव प्रकट होता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके पास गुण भी होगा कि मेरे पास बहुत सी क्वालिटी हैं, हाँ, तो अवगुण भी हो, उसके पास बहुत सी, मतलब नॉन क्वालिटी जैसे होती है कि कहते हैं मेरा ये वीकनेस है, तो वो चीज़ें गुण और अवगुण में आता है। और जैसे वस्तु, मतलब मेरे पास एक पेन है, स्थान, मेरे पास 2 घर है, यानी कि व्यक्ति, मेरे पास 2 बहन है, 2 भाई है, 4 भाई है, ये सब चीज़ें हुए गुण अवगुण का भाव प्रकट हो या बोध हो। ठीक, तथा वाक्य के अंत में है तथा था पाया जाता है, तो उस वाक्य में हैज़ और हैव तथा हैड का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब हम हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके बारे में बताते हैं। ये रहा आपकी पहचान। जिस हिंदी वाक्य में पास होना अर्थात किसी व्यक्ति के पास वस्तु, स्थान, गुण, अवगुण का होना भाव प्रकट होता हो। ठीक, भाव प्रकट होता हो, तो वाक्य के अंत में है तथा था पाया जाता है, तो उस वाक्य में हम हैज़ और हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। अगर ये चीज़ों का भाव ना प्रकट होता हो तो उसमें हम हैज़ और हैव का, हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, भाव प्रकट होना चाहिए कि मेरे पास एक पेन है। ठीक, तो ऐसे में होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक लैंप है, मेरे पास एक मोबाइल है, ये सब चीज़ होती है ना, तो भाव प्रकट करना, हाँ उसके पास कुछ है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हमने 3 वाक्य लिखा है, 3 वाक्य है। मेरे पास कलम है, भाव प्रकट हो रहा है, हाँ उसके पास कुछ है, क्या है, यानी कलम है। ठीक, और लास्ट में क्या है, अभी हम इसका भी यूज़ बताएंगे। पहले आप हिंदी वाक्य देख लीजिए। उसके पास बंदूक है, तुम्हारे पास कार था। तो ये चीज़ रहा है आपका वाक्य का एग्जाम्पल। अब इसको हम अंग्रेजी में बनाते हैं, थोड़ा सा ये सब इरेज करने के बाद। ठीक, अब हम वाक्य देते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए, हैड का प्रयोग, और पहले हैज़ का प्रयोग बताते हैं, फिर हैव का प्रयोग बताते हैं, और उसके बाद हैड का। ठीक, जैसे हैज़ का प्रयोग वहाँ होता है जब वाक्य में जिसके पास, यानी जो मुख्य कर्ता होता है, जैसे मैं, मेरे पास एक पेन है, वो एक वचन में है कि बहुवचन में, ये देखा जाता है। एक वचन के साथ, ठीक, और ये बहुवचन के साथ, और ये एक वचन तथा बहुवचन दोनों के साथ होता है। ठीक, ये रहा क्लियर। अब देखिए, हमने आपको बताया है सिंगुलर यानी एक वचन, और बहुवचन क्या होता है, यानी कि प्लूरल। ठीक, तो हमने बताया है कि एक वचन क्या होता है। देखिए, आई को कभी कभी एक वचन में भी गिन लेते हैं, कभी कभी बहुवचन में गिन लेते हैं, ये भी हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा बहुवचन में आता है, यानी कि यहाँ हमको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ हमेशा आई लगाना पड़ेगा।
ठीक, आई का मतलब होता है मैं, तो आप जानते ही हैं, मैं या मेरे। ठीक, और देखिए एक वचन में ही, सी, इट, दिस, या कोई नाम होगा, या राम, राम, या सिर्फ एक गाय होती होगी। तो ये सब क्या हुआ, एक वचन हुआ। अब बहुवचन की बारी आई। आई तो है ही, यू है, दे है, राम एंड श्याम हो गए, राम एंड श्याम हो गए। तो ये क्या हुआ, बहुवचन हुआ। ठीक, आई, यू, दे, और वी भी होता है एक, वी। ठीक, अब काऊ जिसे गाय एक होती है, बहुवचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते थे। हमने अगर यस लगा दिया तो यानी बहुवचन हो गया, तो गायों। ठीक, गायों हो गया, एक गाय नहीं यानी कई गायें हो गई। तो ये रहा एक वचन भी और बहुवचन, आपका क्लियर हो गया। तो अब आप जान लिए सिंगुलर के साथ हमेशा ये लगेगा, प्लूरल के साथ हमेशा ये लगेगा। और ये हैड का प्रयोग कब होगा, दोनों के साथ होगा। ठीक, ये हमेशा दोनों के साथ होगा। तो ये रहा। अब हम वाक्य बताते हैं, वाक्य लिख के बताते हैं। अब जैसे वाक्य में लिखा हमने कि उसके पास 2 किताब है, उसके पास 2 किताब है। अब देखिए एक नोट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि हैज़ और हैव जब लास्ट में है होता हो। ठीक, और हैड का प्रयोग तब होता है जब लास्ट में था हो। हमने बोला था कि लास्ट में, वाक्य के अंत में क्या होगा, है होगा या था होगा। ये 2 बातें जरूरी हैं, है होगा या था होगा। अगर था होगा तो हैड का प्रयोग करेंगे, है होगा तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ अब हम देखते हैं इसमें क्या है। उसके पास 2 किताब है, यानी कि उसके, देखिए हमने आपको पहले से बता दिया ही का हिंदी क्या होता है, वह भी कहते हैं या उसे भी कहते हैं या उसके भी कहते हैं। ठीक, दे का प्रयोग वे भी कहते हैं, उन्हें भी कहते हैं या उनके भी कहते हैं। ठीक, या उन्होंने भी कह सकते हैं। तो ये सब दे का प्रयोग है, ये है ही का प्रयोग, ही का इंग्लिश। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ही लगेगा। और ही क्या होता है, एक वचन होता है। तो यहाँ एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ क्या है, 2 बुक ना, 2 बुक। देखिए ही हैज़ 2 बुक, ये रहा है आपका प्रयोग खत्म। ही हैज़ का प्रयोग किया है हमने, तो यही रहा है आपका सिंपल, ही हैज़ 2 बुक। अब दूसरा देखते हैं, तुम्हारे पास फ़ोन है। अब देखिए तुम्हारे का अंग्रेजी यू होता है, यू को तुम, आप, तुम्हारे, तुम्हें, ये सब बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यू, अब हमने क्या बोला था, बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे। यू हैव क्या हो गया, क्या है आपके पास, फ़ोन, यू हैव फ़ोन। ठीक, ये अलग अलग जगह जैसे जैसे यूज होते हैं वैसे ही। ये रहा आपका वाक्य रहा। और एक और वाक्य बता देते हैं, बना देते हैं। जैसे राजू के पास एक, राजू के पास एक घोड़ा था। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या बनाएंगे, राजू लिखेंगे ही, राजू। अब राजू एक वचन में है कि बहुवचन में है, राजू हमेशा एक वचन है क्योंकि वो अकेला है। राजू हैज़ कितना है, एक है, आ हॉर्स। ठीक, ये रहा है आपका वाक्य, यानी कि ये हिंदी वाक्य खत्म। अब हम इसी वाक्य को, जैसे हमने 6 वाक्य बताया ना कि उसके पास 2 किताब है, उसके पास 2 किताब नहीं है, क्या उसके पास 2 किताब है, क्या उसके पास 2 किताब नहीं है, उसके पास 2 किताब क्यों है, उसके पास 2 किताब क्यों नहीं है, बाकी वो 6 वाक्य में हम बदलेंगे। ठीक, तो हम इसको लिखने के बाद वो बताते हैं।
थोड़ा इरेज करने के बाद तो फ्रेंड जैसा कि हमने बोला था कि 6 वाक्य में पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा का पूरा टेंस, पूरा का पूरा चाहे जो भी यूज़ होती है या टेंस होता है सब खत्म हो जाता है। तो वही 6 वाक्य हम पहले से ही लिख के रखा है। देखिए ये 6 वाक्य और ये 6 वाक्य है। हमने ये 6 वाक्य अलग से लिखा है इसलिए ताकि उसमें एक हमने बताया था भी है एक अलग से है, तो इसलिए हमने अलग से लिखा है, यानी 6 वाक्य में सब खत्म हो जाएगा। देखिए हमने 6 वाक्य क्या लिखा है, रामू के पास 5 गाड़ी है, पहला वाक्य। रामू के पास 5 गाड़ी नहीं है, दूसरा वाक्य। क्या रामू के पास 5 गाड़ी है, तीसरा वाक्य। क्या रामू के पास 5 गाड़ी नहीं है, चौथा वाक्य। रामू के पास 5 गाड़ी क्यों है, पांचवा वाक्य। रामू के पास 5 गाड़ी क्यों नहीं है, ये छठा वाक्य। आप ऐसे हिंदी में बना लीजिए, बनाने के बाद ऐसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। अगर 6 वाक्य याद हो गया तो कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। फिर से हम मेरे साथ बोलते हैं, रामू के पास 5 गाड़ी है, रामू के पास 5 गाड़ी नहीं है। क्या रामू के पास 5 गाड़ी है, क्या रामू के पास 5 गाड़ी नहीं है। रामू के पास 5 गाड़ी क्यों है, रामू के पास 5 गाड़ी क्यों नहीं है। ठीक, तो ये रहा इसका 6 वाक्य। अब हम इसको बनाते इसके साथ हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे कि हैड का प्रयोग करेंगे, ये भी हम बता दें। देखिए लास्ट में है, ठीक, लास्ट में है तो हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें से हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। अब देखिए एक वचन ये है ना, ठीक, एक वचन ही है सर, तो एक वचन है तो इसका मतलब हमने आपको पहले से बोला था जब एक वचन है तो हैज़ का ही प्रयोग करेंगे, तो हैव को हम हटा देते हैं। ठीक, हैव को हटा देते हैं और हैज़ का प्रयोग करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, रामू एक वचन है, रामू, ठीक। अब हैज़, रामू के पास क्या है, रामू के पास 5 गाड़ी, रामू हैज़ 5 वैन, ठीक। अब इसी को हम नहीं में बनाते हैं, अंग्रेजी में बना देते हैं, रामू हैज़ नॉट 5 वैन। फिर रामू, सॉरी, यहाँ अब क्या होगा, हमने आपको पहले से बोला हेल्पिंग वर्ब इधर हो जाएगा। अब कोई पूछ रहा है हैज़ रामू 5 वैन, हैज़ रामू 5 वैन। क्या रामू के पास 5 गाड़ी है, एक्सप्रेशन के साथ। फिर ऐसे बोलते हैं, हैज़ रामू नॉट, हैज़ रामू नॉट 5 वैन, हैज़ रामू नॉट 5 वैन। रामू के पास 5 गाड़ी, क्या रामू के पास 5 गाड़ी नहीं है। अब एक और बनाते हैं, देखिए ये 2 बच्चे हैं, रामू, रामू, सॉरी रामू नहीं, अब यहाँ पहले हम देखेंगे क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू क्या आया है, क्यों। वाई हैज़ रामू 5 वैन, ठीक, ये भी वही है, वाई हैज़ रामू नॉट 5 वैन। देखिए यही रहा आपका वाक्य, ये आपका हैज़ वाला काम खत्म। देखिए अगर रामू की जगह हम लिख देते हैं कोई और वाक्य, जैसे रामू की जगह हम लिख देते हैं रामू की जगह लिख देते हैं वे, सॉरी वे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे। रामू की जगह हमने क्या लिखा, हमारे। हमारे का मतलब मेरे साथ साथ है ही, आपका भी है, यानी कि यहाँ बहुवचन हो गया। तो हम हैज की जगह क्या करेंगे, हैव लगा देंगे। ठीक, हमने तो इरेज कर दिया है यहाँ से, लेकिन आप लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए रामू, सॉरी यहाँ हैव लगा देंगे। देखिए रामू को भी हमने इरेज किया, तो रामू तो हटेंगे ही हटेंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा वाक्य का, वी हैव, वी हैव, वी, सॉरी यहाँ हो जाएगा हैव
वी, हैव वी, यहाँ हैव वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव वी, ठीक, इस्तेमाल में रहेगा। तो ये रहा है आपका एक वचन बहुवचन के साथ ये वाक्य खत्म। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें करना है जो हैज़ और हैव है ना, हैज़ है और हैव अब तक लगाया था, अब हम हैड का प्रयोग करेंगे। क्यों हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट में था आया है, ठीक, वो तो खत्म हो गया, हैज़ और हैव का प्रयोग खत्म हो गया। अब हैड का प्रयोग करेंगे, उनके पास क्या है, बंदूक था, दे। अब की देखिए वाक्य में क्या है, लास्ट में था है, तो क्या लगाएंगे, दे हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, दे हैड, क्या है, उनके पास बंदूक था, दे हैड गन, GUN। फिर लिखेंगे दे हैड नॉट गन। फिर लिखेंगे, सॉरी यार जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो जाता है, हैड दे गन, क्या उनके पास, ये पास का भी प्रयोग कर रहा है और क्या का भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि पहले आ गया, क्या उनके पास गन है, गन था, ठीक। देखिए हैड दे नॉट गन। फिर यही वाक्य हमें लिखना, हमने आपको पहले से बता दिया, हैड दे गन लिख दिया है। देखिए अब बता रहे हैं हम कैसे लिखना है, हैड दे नॉट गन। अब करना क्या है, यहाँ का जो QW है यही हमें लिख देना है, Y, बस, ठीक। तो ये रहा आपका वाक्य, हैज़ और हैव का प्रयोग, हमने हैव का प्रयोग बता दिया, हैज़ का भी प्रयोग बता दिया और हैड का भी प्रयोग बता दिया। जब वाक्य के अंत में था हो जाए तो हैड का प्रयोग करेंगे, जब वाक्य के अंत में है आ जाए तो हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ का प्रयोग तब करेंगे जब एक वचन होगा और हैव का प्रयोग तब करेंगे जब बहुवचन होगा, ठीक। और लेकिन वाक्य में जब हम देखते हैं कि पास होने का भाव प्रकट हो रहा है, किसी गुण अवगुण स्थान व्यक्ति वस्तु का किसी के पास होने का बोध हो रहा है, तभी हम हैज़ और हैव और हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू आपको कि पूरा वीडियो देखने के लिए, इसी के साथ हमारे साथ हमेशा बने रहिए और अपने भाई लोग चाहे जो भी हो, दोस्त यार जो भी हो, फ्रेंड सर्कल में अपना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसा भी हो।